बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पक्की और सच्ची भावना से इंसान जुआ, शराब, व्यभिचारी आदि दुखदायी पदार्थों में भी सुख का ऐसा अनुभव करता है कि हटाए नहीं हटता। फिर अगर भगवान की भक्ति, पूजन, भजन आदि सुखदायी पदार्थों में सुख को अनुभव ना करे तो उसकी कच्चाई साबित होती है। जब पक्की भावना होती है तब उसको भी ऐसा ही सुख प्रतीत होता है कि हटाए से भी नहीं हटता। अगर ये कहा जाए कि जुआ, शराब, व्यभिचारी में धन का धुआं उड़ जाता है तब पीछे से इंसान टके टके का मोहताज हो जाता है। भक्त भी अपने धन और ईश्वर भक्ति, साधु सेवा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, धर्मशाला आदि परोपकार के कामों में लगा देते हैं और आप मधुकरी मांग कर खाते हैं और घर फूंक जंगल, गुफा, झोपड़ी और पेड़ तले गुजारा करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बुरे कामों में सेहत खराब हो जाती है और मन पर उसका वैसा प्रभाव बाकी रह जाता है। यह कुदरती असूल की बात है कि जैसा कर्म वैसा उसका फल मुकर्रर हो जाता है। वही फल मिलेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा और उसका मंत्री शिकार खेलने गए। जंगल में किसी साधु को बैठे देखा। राजा आस्तिक था। उसको मामूली साधु समझकर भी घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, मगर मंत्री के दिल में ऐसा भाव पैदा हुआ कि वह साधु नहीं, साक्षात शिवजी है। इसलिए उसने बड़ी श्रद्धा और दंडवत प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया। बस फिर क्या था, मंत्री की अंतर्दृष्टि खुल गई। एक समय मंत्री जरूरी काम से राजा से मिलने गया। उस वक्त राजा भजन में बैठे थे, मगर ईश्वर के ध्यान की बजाय दिल में घोड़े खरीदने का ख्याल उठ रहा था। मंत्री ने सेवक से कहा कि राजा साहब से हमारे आने की सूचना कर दो। उसने अर्ज किया कि राजा ईश्वर के ध्यान में है। मंत्री बोला कि राजा तो घोड़े खरीद रहे हैं। यह बात राजा ने सुन ली। वे बाहर निकल आए और चकित होकर मंत्री से पूछा कि यह शक्ति तुमको किस यत्न से प्राप्त हुई। उसने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने तो कोई साधना नहीं की। उस दिन जंगल में आपने साधु को प्रणाम किया, मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ धरा था, तब से ही ये बात पैदा हो गई। दोनों मिलकर फिर उस साधु के पास गए। राजा ने कहा कि महाराज, जो कुछ आपने मंत्री को दिया है वह मुझको भी मिलना चाहिए। मैंने भी आपको प्रणाम किया था। सब हाल पूछकर साधु बोला, राजन, जो चीज किसी के पास होती है वही सब या उससे कुछ भाग दूसरों को दे सकता है। जो उसके पास ना हो तो वह किसी को कहां से दे। यह शक्ति तो मुझ में भी नहीं है। मैं भला मंत्री को कैसे दे सकता हूं और आपको कैसे दे दूं। मंत्री ने पूछा कि उसने किस भाव से प्रणाम किया था। मंत्री बोला कि आप मुझको मामूली साधु नहीं बल्कि साक्षात शिवजी नजर आए। मैंने आपको शिवजी समझकर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया था। साधु बोला कि बस शिवजी ने ही ये शक्ति तुमको दी है। इसी तरह से स्वामी रामानंद जी ने भी जो शक्ति प्रकट हुई थी वह कबीर साहब को उन्हीं से द्वारा प्राप्त हुई।
ऐसे वेदांतों से प्रकट होता है कि जिसका जैसा भाव और श्रद्धा होगी वैसा ही फल उसको प्राप्त होगा। इसलिए किसी साधु मुनि आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से दूसरे का दिल दुखाकर, नबरुकात की तौहीन करके पाप नहीं कमाना चाहिए। जैसा जिसका निश्चय जिस चीज में होगा उसको वे पदार्थ वैसा ही फल होगा। देखो, कटोरा भरा जहर मीराबाई के लिए अमृत रूप हो गया। गति में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जिस रूप भाव और श्रद्धा से कोई मुझको पूजता है, मैं उसी रूप से उसकी उनकी भावना और श्रद्धा के अनुसार फल देता हूं। प्रहलाद को लोहे के गर्म खंभे में भगवान के होने का निश्चय था और जो कुछ फल मिला वह संसार भर को विदित है। मूर्ति में ईश्वर भाव के फल के इत्यादि ग्रंथों में बहुत से लिखे हैं। सनातन धर्म के पुराणों में ही नहीं बल्कि अन्य मजहब के ग्रंथों में भी ऐसे बहुत से इतिहास हैं। हजरत मूसा की लड़की से समुद्र में रास्ता बन जाना, हजरत इब्राहिम के सामने बेटे की जगह बकरे का आ जाना, हजरत ईसा का मुर्दे जिंदा कर देना, थोड़ी रोटियों में बहुत से आदमी पेट भरकर खिला देना, उनका नाम चाहे करामात रख लो या जो भी जी में आवे वह कह लो, मगर यह श्रद्धा भावना का फल है। आगे, एक रोज एक व्यक्ति ने विनय की कि ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र है, ना मालूम कैसे कटती होगी। मनुष्य की आयु तो 120 साल की लिखी है। महाराज ने फरमाया कि ब्रह्मलोक के कितने ही युगों के बराबर होता है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य अपनी पूरी आयु में जीवन का अनुभव करता है, इसी तरह ब्रह्मा जी अपनी इतनी लंबी आयु में जीवन का अनुभव करता है। हमारे 1 मिनट में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और जीवन पूरा करके मर भी जाते हैं, लेकिन उस 1 मिनट में ही वे अपने पूरे जीवन का अनुभव करते हैं। एक इतिहास है कि सतयुग में एक राजा थे। उनकी लड़की का नाम रेवती था। वे बड़ी रूपवती और गुणवान थी। उस युग में मनुष्य के कद बड़े लंबे होते थे। रेवती का कद 21 हाथ का था। राजा ने बहुत तलाश की, परंतु उसके वास्ते कोई योग्य वर ना मिल सका। वह रेवती को लेकर ब्रह्मलोक गया। उस वक्त भूलोक और ब्रह्मलोक में आने जाने का सिलसिला जारी था। जब वह ब्रह्मपुरी में पहुंचा तो उस समय गंधर्व गा रहा था। राजा ढोक देकर बैठा था। जब गाना समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने राजा के आगमन का कारण पूछा। उसने रेवती के सामने करके प्रार्थना की कि इसके लिए कोई योग्य वर बतलाइए, क्योंकि आपको सब दृष्टि का हाल मालूम है। ब्रह्मा जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि जितनी देर गंधर्व ने गाना गाया है उतनी देर में भूलोक में 27 युग बीत गए, यानी युगों को 6 चौकड़ियां बीतकर 7वीं चौकड़ी के द्वापर निशान नहीं रहा। यह सुनकर राजा ने पूछा कि क्या मेरी लड़की कुंवारी ही रह जाएगी? यह तो मुझको बड़ा पाप लगेगा। कोई वर तो आप जरूर बताइए जिसके साथ इसका विवाह हो। वह वर किसी ना किसी रूप में तो इस सृष्टि में होगा ही। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ उसका विवाह लिखा है। राजा भूलोक में आए और बलराम जी से विवाह करने की प्रार्थना की। वे राजा को देखकर बोले कि आप सतयुग के मनुष्य हो, आपका कद इतना लंबा है, आपकी लड़की भी बड़ी लंबी होगी। हम द्वापर के जीव हैं, हमारा कद आपके कद से बहुत छोटा है। यह विवाह का संबंध कैसा होगा? जब राजा ने बताया कि ब्रह्मा जी की ऐसी ही आज्ञा है, तो बलराम जी ने जवाब दिया कि लड़की को ले आओ। जब रेवती जी उनके पास आई
तो बलराम जी ने उनके सिर और पैर को हल और मसूल से दबाकर उनका कद अपने कद के बराबर कर लिया और उनकी शादी कर ली। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल बहुत से आचार्यों ने दो मत ठहरा दिए हैं, एक सनातन धर्म, दूसरा भागवत धर्म। उनका कथन है कि सनातन धर्म में तो वैदिक कर्म, देव पूजा और योग आदि के विचार से किसी को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं। जैसे व्यभिचारी और वीर्यहीन पुरुष योग नहीं कर सकता, शूद्र को वेद पढ़ने और देव पूजा को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को भी कुछ वैदिक कर्म का अधिकार नहीं दिया गया है, मगर भागवत धर्म में सबका अधिकार है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि हो जाए। हमारे ख्याल में भागवत धर्म का दूसरा धर्म कहना खाने का धंधा है। सनातन धर्म के अंतर्गत भक्ति, कर्म, उपासना, विज्ञान मौजूद है। सनातन धर्म ऐसा है जो इस सृष्टि के आदि से है और हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। यह समुद्र की तरह से है कि सूर्य चाहे जितना तपे और जल सेवन करे तब भी घटता नहीं, और चाहे जितने नदी नाले आकर मिल जाएं, उन्हें जितनी वर्षा हो जाए, समुद्र बढ़ता नहीं। सनातन धर्म को सिर्फ हिंदुओं का धर्म कहना भी गलत है। यह कहना दुरुस्त होगा कि दुनिया भर के सब मजहब सनातन धर्म के ऐसे भाग हैं जैसे समुद्र के मुकाबले में नदी नाले। सबका स्रोत समुद्र ही है, चाहे वर्षा के सहारे हो, चाहे पहाड़ों से फूट कर निकले हों। इन नदी नालों की एक सी गति है कि कोई चंद दिन चलता है, कोई चंद मास बहते हैं, कोई उमड़ते हैं, कोई घटते हैं, कोई जल्दी सूख जाते हैं, कोई गर्मी में सूख जाते हैं, फिर वर्षा में भर जाते हैं, मगर समुद्र ना सूखता है ना उमड़ता है। इसी तरह से सनातन धर्म सदा सम अवस्था में रहता है। अन्य सभी मजहब कभी जारी हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, मगर आजकल वही मत नया और सबसे अच्छा समझा जाता है, जिसमें सनातन धर्म के असूलों को, वेद शास्त्र की बातों की निंदा की जाती है। जैसे राजा की कोई जरूरत नहीं, धर्म खास बात नहीं आदि। समय, देश और इंसान की जरूरत के मुताबिक जैसा जरूरी हुआ तब्दील कर ली। इसको धार्मिक शोधन और सुधार कहते हैं। ऐसे लोग चाहे राजनीतिक सुधार हो चाहे धार्मिक हो, यह नहीं समझते कि स्मृति के मुख्य सिद्धांतों में देश, काल और पात्र के लिहाज से तब्दीली नामुमकिन है। तब्दीली की ना तो जरूरत है और ना हो सकती है। आगे एक रोज एक व्यक्ति ने पूछा कि रोग कितनी तरह के होते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि आदि और व्याधि दो तरह के रोग होते हैं। जब संकल्प होता है कि वह वस्तु मिले और वह नहीं मिलती, तब सोच कर दुख होता है, अर्थात मन से उपजने वाला रोग को आदि कहते हैं। जब वात, पित्त और कफ और विकार शरीर में होता है और उससे दुख होता है तो उसे व्याधि कहते हैं। जब मन और शरीर के रोग इकट्ठे होते हैं और उनके आदि व्याधि कहते हैं। मन के चलायमान और सुख होने से धीरे धीरे वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं और आदि से व्याधि पैदा देते हैं। आदि दो प्रकार की हैं। एक तो वे जिसमें सिर्फ शरीर को कष्ट पहुंचे, वह छोटी व्याधि है, और जिससे शरीर शांत हो जाए, वह बड़ी व्याधि है। चूंकि आदि व्याधि मन से होती है, इसलिए मन शांत हो जाने से रोग भी शांत हो जाते हैं। जो कुछ भी खाना खाया जाता है वह पेट में जाकर जठराग्नि में पचता है। भीतर के कुंडलिनी प्रकाष्ठा से मिली हुई है। वह उदान वायु को ऊपर मुख होकर फुराती है और अपान वायु उसे नीचे को फुराती है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। इनके सोक्ष से अग्नि उठती है
और हृदय कमल में स्थित होती है। तब भोजन हृदय की अग्नि से पचता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग को समान वायु द्वारा पाती हैं। वीर्य वाली वीर्य हो, लहू वाली लहू हो। जब रोग द्वेष के चित्त कुंडलिनी शक्ति में शोभित होता है, तब नाड़ी अपने अपने स्थान को छोड़ देती है और भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और इसमें रोग उत्पन्न होता है। मन शरीर का राजा है, इंद्रियां इस राज्य की सीमा है। राजा को शोभ होने से सेना शोभित होती है और राजा के शांत होने से सेना भी शांत रहती है। मंदाग्नि के रोगी को साधारण रीति से नाभि के पास गड़बड़ाहट का ये हृदय में कोटि के पास दर्द या गले में जलन होती है। ये तीनों स्थान वायु के हैं। नाभि के पास कुंडलिनी और समान वायु है, हृदय में वायु प्राण है, गले में उदान वायु है और उदार में अपान वायु है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सोम के धन से धर्म नहीं हो सकता, इसलिए धन से बचना चाहिए। एक लकड़हारा लकड़ी बेचकर लौट रहा था। घर के रास्ते में एक बड़ी नदी थी जो बरसात की वजह से बहुत चढ़ी हुई थी। वह नदी को चढ़ाव को देख रहा था कि किनारे से आवाज सुनाई दी कि अरे लकड़हारे, मैं आया हूं। इस टीले में दफन थी जो अब नदी के बहाव से बहती जाती हूं। तू राजा के पास जाकर कहे कि मुझको निकाल ले। वे मुझे किसी न किसी धर्म के काम में लगा सकता है। लकड़हारे ने राजा के पास जाकर सब हाल कहा। राजा ने जवाब दिया कि तू उस माया से पूछ आ कि वे सूम है ये दाता की। लकड़हारा लौट कर आया और माया से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं हूं तो सूम की, मगर राजा मुझे अपनी किसी धर्म के काम में लगा सकता है। लकड़हारे ने ये बात वापिस राजा से जाकर सुना दी। राजा ने जवाब दिया कि माया से ये कह दो कि हम सूम के धन को धर्म में लगाकर किसी के धर्म को भ्रष्ट करना नहीं चाहते, हम उसका नहीं लेंगे। लकड़हारे ने वापिस आकर माया से सब हाल कह दिया। ये बात फिर बोली कि ए लकड़हारे, राजा नहीं लेता है तो तू ही ले ले, सब नहीं लेता है तो थोड़ी सी ही ले ले, तेरे काम आएगी। इस टके टके की मजदूरी और लकड़ी काटने और बेचने के दुख से छूट जाएगा। लकड़हारे को लोभ आ गया और पानी में उतर गया। माया के कलेश को पकड़ा ही था कि कलशे को पकड़ा ही था कि कलश और लकड़हारा दोनों बहने लगे। उसने हर प्रकार की कोशिश की मगर पेड़ उखड़ गए। कलशे को छोड़ना चाहा तो कलशा छूटता नहीं था। तब वह दुखी होकर चिल्लाया कि मैं बहा जाता हूं, माया मुझको छोड़। माया बोली, अब तो छूट नहीं सकता, मुझसे हाथ लगाकर अब कहां जा सकता है। जब बहुत चीख चिल्लाहट करी तो माया बोली, जो कुछ तेरे पास है सब नदी में डाल दे तो शायद तेरा छुटकारा हो सके। लकड़हारा बोला कि पगड़ी में पैसे हैं, मेरा हाथ छोड़ दे तो पैसे खोलकर डाल दूं। फिर आवाज आई कि जब तक सब कुछ नहीं डाल दोगे तब तक हाथ नहीं छूटेगा। बेचारे ने कोहनी के सहारे से पगड़ी सर से उतार दरिया में फेंक दी। तब कलश हाथ से छूटा और जान बची। अच्छे काम में भी सूम का धन लग जाए तो वे काम भी बिगड़ जाएगा। सूम के धन से बचना चाहिए और धर्म की थोड़ी सी कमाई भी मिल सके और उसमें एक मथकरी भी मिल जाए तो उचित है। सूम का धन भ्रष्ट हो जाता है, उसके उदाहरण संसार में बहुत मिलते हैं। आगे एक रोज सत्संग में एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म करने में जाहिर क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जाहिर तो कोई अंतर प्रतीत नहीं होता,
शरीर का व्यवहार तो दोनों के साथ होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जाहिरा इंद्रियों को रोकना और मन से विषयों का चिंतन करना मूर्खता है। जितना संसार है सब जीवन में बांधा है। जीवन अनात्म देह आदि में मिथ्या अभिमान करने को कहते हैं। मैंने ये काम किया है, मैं ये कर्म करूंगा, यह अहंकार है। इसमें दो शब्दों का भेद ज्यादा तो नहीं, मगर विचार करने से इनका फर्क और बारीकी समझ में आ सकती है। यह भेद अहंकार का है। चेतन रूपी खेत अजठल और निर्मल है। इसमें अहम भाव बीज है और चित्त का बीज अहंकार है। इसी से चित्त और मन उपजे हैं। चित्त के त्यागने से इसके बीज अहंकार का त्याग उत्तम है। बल्कि ये फुरना भी ना फुरे कि मैंने त्याग किया है। बिल्कुल शून्य हो बैठे, उस वक्त चेतन आकाश होगा। संसार का बीज चित्त है। संसार का प्रभंस भाव भी नहीं कि पहले हो और पीछे नाश हो जाए, और विनाश परिणाम भी नहीं कि दूध से दही होता है और दही से दूध नहीं हो सकता। स्वरूप परिणाम भी नहीं, जैसे मिट्टी के ढेले से घड़ा और सोने के ढेले से आभूषण, बल्कि यह जगत आत्मा का चमत्कार है। एक क्षण भर आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का निशान भी बाकी नहीं रहता। जहां देखिए चेतन ही चेतन भासता है। बेस्पंद और अस्पंद में एक समान भासता है। ऐश्वर्य त्यागने और भीख मांगने से चित्त वश में नहीं आता। निर्वसनिक होने से चित्त वश में आता है। अहम भाव मिटने से वासना का नाश होता है। अज्ञानी इंद्रियों और देह की चेष्टाओं में बंध जाता है। अहंकार सहित कर्म करता है और ज्ञानी निअहंकार होकर कर्म करता है। कर्म भोग करे ज्ञानी, मूर्ख दोए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल के साधुओं को 3 दर्जे में बांटा जा सकता है, उत्तम, माध्यम और कनिष्ठ, या सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी का काम यह होता है कि भीख मांगने से जो मिल जाए उसमें से खूब पेट भर कर खा लेना, और जो वस्तु या नकद बचे उससे नशे पत्ते का सामान खरीदना। आजकल सुल्फे का खूब रिवाज है। जब नशे में धुत हो गए तो पैर फैलाकर 10, 12 या 15 घंटे तक नशा ना उतरे पड़े रहते हैं। फिर उन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं। यही समाधि इनकी हो गई है। जब किसी पर्व का हाल इन्हें मालूम हो गया या कोई साथी मिल गया तो तीर्थ को चल दिए। सरकार की आज्ञा बगैर रेल में बिना टिकट बैठने को तो ये अपना हक समझ बैठे हैं। कोई रहम दिल बाबू हुआ तो चुप हो गया। कोई कड़े दम कानून का पाबंद हुआ तो रेल से बाहर निकाल दिया। मगर इसमें वे अपनी मानहानि नहीं समझते। एक गाड़ी से उतारे गए तो दूसरी में बैठ गए। उस स्टेशन पर दाल न गली तो अगले स्टेशन पर जाकर रेल में घुस गए। 2-4 भली बुरी बात को भी कहते जाते हैं और अकड़ कर ये कहते हैं कि भला साधु को भी रोक सकता है। जब तीर्थों का जिक्र आता है तो डींग मारते हैं कि हम 4 दफा सेतुबंद रामेश्वर को दफा द्वारका जी गए, इतनी दफा जगन्नाथ जी हो आए हैं। असलियत में बिना टिकट सवारी के जो पाप होता है वह पाप उल्टा सिर पर चढ़ा लेते हैं। साधु को चाहिए कि 4-6 मील जितना आसानी से चल सके गांव, जंगल, पहाड़ देखता हुआ तीर्थ करे। पग पवित्र तीर्थ यात्रा का फल तो तभी प्राप्त हो अगर उसमें कोई भी कड़ी बात कह दे तो चिमटा और कुल्हाड़ी उठाकर सर फोड़ने को तैयार और मरने मारने को आमादा रहते हैं। जहां पड़ाव होता है वहां धुनी तापने के बहाने से जैसे हाथ लगे लकड़ी दे लेकर रात दिन फूकते हैं। जिस वक्त से तीर्थ यात्रा के इरादे से
मनुष्य घर से निकलता है, उस वक्त से तीर्थ पहुंचने तक और वहां पहुंचकर जो पुण्य कर्म करता है वे अटल हो जाता है और उसके फल से पिछले पाप ना नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से तमाम रास्ते पर और तीर्थ पहुंचने पर जो कुछ पाप कर्म किया जाता है वह भी अटल हो जाता है और उसके पाप से पिछले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। रजोगुणी साधु दिखावटी परोपकार की धुन में मस्त, स्थान बनाने, सदा व्रत जारी करने और भंडारों के करने में लीन रहते हैं। इसमें उनकी मान बढ़ाई होती है, नाम मशहूर होता है कि फला महंत जी के यहाँ रसोई पानी और ठहरने का बड़ा अच्छा प्रबंध है। इसके लिए धन की जरूरत होती है, उसके वास्ते सेठ साहूकार और अमीरों की चापलूसी में लगे रहते हैं और उनका हाथ मुंह ताकते रहते हैं। लेकिन उसी वक्त तक, जब तक थोड़ा धन होता है, जब काफी धन हो जाता है तब उनसे भी सीधे मुंह बात नहीं करते। उनके दिल में हमेशा यह दग दगा लगा रहता है कि कहीं धन कम ना हो जाए और हमारे सदा व्रत आदि में बाधा ना पड़ जाए। इसलिए चींटी की तरह भाग दौड़ और मकड़ी की तरह जाल पिरोने में लगे रहते हैं। भजन के वास्ते या काम के लिए अवकाश मिले तो कैसे मिले। एक उनका वचन होता है कि परोपकार से बढ़कर कोई भजन नहीं। भगवान इसी से खुश होते हैं। जैसे साधु से कोई सत्संग से की नियत से मिलने जाए तो मिलना कठिन होता है। जब जाओ तो दरवान से सुनने को मिलता है कि फला वकील से बात कर ली, फला सेठ जी आए हुए हैं। सात्विकी साधु ऐसे धंधों को बबेले जान समझते हैं। रूखा सूखा जो मिल गया सो खा लिया और किसी कोने में बैठकर भगवान का भजन ध्यान करते रहते हैं। ना अमीरों से रकवत, क्योंकि उनसे कुछ मांगना नहीं है, ना गरीबों से नफरत कि उनको कुछ देना नहीं है। किसी सोसाइटी या समाज के फेर में भी ये नहीं पड़ते, ना किसी की बुराई ना किसी की तारीफ। साधु बैठा राह पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।